Hello students, in this video we are going to discuss the velocity of image in spherical mirror when all the motions are along the optical, not along the optical axis but perpendicular to the optical axis and at some angle with the optical axis. तो last video में we have discussed about the motion when all the motions वर अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस. सारे के सारे मोशंस जो थे बच्चों वो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग थे. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, आपको याद होगा कि जब सारे मोशन, तो हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला था टाइम के रिलेटिव में मिरर के फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके. इट इज माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी. एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, it is minus v square by u square velocity of object with respect to mirror. तो it is minus v. और इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे. तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जो मोशन है वो ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो या ऑप्टिकल एक्सिस से किसी थीटा एंगल पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी और इमेज की वेलोसिटी किस तरह से निकलेगी. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं. सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हेन वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल एक्सिस. अगर मिरर के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर सारे के सारे, तो हम किस तरह से रिलेट करेंगे. सपोज हमारा ऑब्जेक्ट जो है इट इज मूविंग विद वेलोसिटी vo, मिरर इज आल्सो मूविंग परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस. ऑल द वेलोसिटी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस. एंड लेट अस सपोज इमेज यहां बन रहा है, इट हैज आल्सो सम वेलोसिटी. ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. जो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है उसकी डायरेक्शन हमें पता नहीं होगी और कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगी. अब अगर इन वेलोसिटीज में हमें रिलेशन, पर्टिकुलर ये वाला केस अगर हम देख रहे हैं बच्चों, तो इस केस में अगर आप देखो तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और जो इमेज डिस्टेंस है ये दोनों कांस्टेंट है. ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा ना ही इमेज डिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा. u और v दोनों कांस्टेंट हैं बच्चों. तो जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा इट इज माइनस वी बाई यू, ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है ना. तो आप ये नहीं कह सकते u का जो डिफरेंशिएशन du बाई डी टी जीरो होगा, dv बाई डी टी जीरो होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में. तो इस सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते हो कि आप मिरर के फॉर्मूले को अगर डिफरेंशिएट करोगे देन यू कैन रिलेट द वेलोसिटी. ऐसा गलत है, ये नहीं हो सकता. लेकिन अगर तुम देखो तो फिर वेलोसिटी में रिलेशन कैसे निकाला जा सकता है. तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ऑप्टिकल एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, इसकी हाइट चेंज होगी. ठीक है ना. हालांकि मिरर भी मूव करेगा तो इन दोनों वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट की हाइट में चेंज होगा. सपोज अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 1 सेकेंड में 4 मीटर ऊपर जाएगा और नीचे से ऑप्टिकल एक्सिस 2 मीटर ऊपर चलेगी ड्यू टू द मोशन ऑफ मिरर. तो हाइट में जो चेंज आएगा पर यूनिट टाइम इट विल बी 4 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड. यानी ड्यू टू दिस ट्रांसवर्स मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी चेंजिंग कंटिन्यूअसली. ठीक है ना. सिमिलरली ड्यू टू द मोशन, ट्रांसवर्स मोशन ऑफ इमेज एंड मिरर, हाइट ऑफ इमेज चेंज होती हुई नजर आएगी बच्चों. तो इन दिस केस वी कैन से कि टू रिलेट द वेलोसिटी vo एंड vm वी शुड फर्स्ट डिफरेंशिएट द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. ठीक है. और देखो तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज माइनस v बाई यू. तो मैं यहां से लिख सकता हूं hi इज इक्वल टू माइनस v बाई यू इंटू ho. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dhi बाई डी टी, इट इज माइनस v बाई यू टाइम्स dho बाई डी टी. तो दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज. ये होगा बच्चों ऑप्टिकल एक्सिस के रिलेटिव में इमेज पर यूनिट टाइम जो मूव करेगा दैट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज. तो ये हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा बट इन वाई डायरेक्शन है. अगर मैं से एक्स वाई प्लेन मान लो, ये एक्स ये वाई,
तो ये सारी की सारी डायरेक्शन वाई हो जाएंगी, ठीक है। तो वाई कंपोनेंट ऑफ इमेज माइनस, ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। इट इज माइनस टाइम्स वी बाई यू, वी ऑब्जेक्ट वाई माइनस वी मिरर वाई। तो ये एक रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये है ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन टाइम्स ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये तो एक सिंपल फॉर्मूला, बट यहां ध्यान रखना ये तभी वैलिड है ये रिजल्ट जब आपका मोशन परपेंडिकुलर हो रहा है एंड देयर इज नो चेंज इन मैग्निफिकेशन, नो चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नो चेंज इन इमेज डिस्टेंस। चलो एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं एक जनरल केस डिस्कस करूंगा। सपोज ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, इट इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड and there is an object moving upward with 10 meter per second. This distance is 80 centimeter. Focal length is 20 centimeter. ठीक है। अब यहां पर हमें इमेज की वेलोसिटी बच्चों अगर कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। इट इज माइनस 80 माइनस 1/20। दिस इंप्लाइज यहां से 1/v आएगा माइनस 1/20 प्लस 1/80, इट इज माइनस 3/80। सो इमेज डिस्टेंस इज माइनस 80/3। अब अगर मैं ये रिजल्ट अप्लाई करूं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर साइन के साथ रखेंगे तो ये पॉजिटिव है अपवर्ड, इट इज माइनस v बाई यू। v और u में सिंपल साइन कन्वेंशन, जो रे वाला साइन कन्वेंशन हम यूज करते थे, तो v है माइनस 80/3, इट इज माइनस 80। ऑब्जेक्ट का जो y कॉम्पोनेंट इट इज माइनस 6, VOY माइनस VMY। तो यहां से आप देख सकते हैं VIY इक्वल टू 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। इट इज 1/3 और इंटू 4, सो इट इज माइनस 4/3। इट इज 18 माइनस 4, 14/3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं गलत ना हो। तो इस तरह से हमारा वाई कंपोनेंट जो इमेज का होगा वो कैलकुलेट कर सकते। तो ये सिंपल केस है जब हमारी वेलोसिटी जो दी गई है हमको वो सारी की सारी ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो बच्चों की अगर ये सारी वेलोसिटी हमारी ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ना हो, बल्कि ऑप्टिकल एक्सिस से किसी थीटा एंगल पे मोशन हो रहा है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्सिस से अगर थीटा एंगल पे मोशन हो रहा है तो किस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे। चलो तो देख लेते हैं यार। अगर ऑप्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल पे मोशन हो रहा है, ठीक है, सपोज थर्ड केस देख लेते हैं। इस तरह से अगर मोशन हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये ऑब्जेक्ट का एक्स ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है, इसे मैं वाई कंपोनेंट कह देता हूं। सिमिलरली ये मिरर है, फाई एंगल, सपोज दिस इज VMX, VMY, दिस डिस्टेंस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लेते हैं सपोज ये डिस्टेंस हमें 60 सेंटीमीटर दी गई है, फोकल लेंथ इज लेट अस सपोज 20 सेंटीमीटर, डेटा आसान ले लेते हैं। एंड दिस वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, दिस एंगल इज 37 डिग्री। तो ये 10 cos 37 4/5 होगा, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड, साइन 37 3/5 होगा। ये सपोज 45 डिग्री है, इट इज 5√2, तो ये भी 5 आएगी और ये भी 5 आएगी। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर हमको इमेज वेलोसिटी निकालनी है तो कई बार क्या होता है कि बच्चे गलत सॉल्व कर देते हैं। एक्स कंपोनेंट के लिए सॉल्व कर देंगे और वाई कंपोनेंट के लिए भी सॉल्व कर देंगे। एक्स कंपोनेंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स कंपोनेंट के लिए तो आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं, dv/dt इज इक्वल टू माइनस v/u² du/dt। तो dv/dt इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है। इट इज -v² by u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है ना।
सबसे पहले चलो हम इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इट इज -60। तो यहां से कई बार हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इट विल बी -30 सेंटीमीटर, राइट। तो इमेज यहां कहीं बनेगा 30 सेंटीमीटर पे, और इसके पास एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा, एक वाई कॉम्पोनेंट होगा। तो एक्स कॉम्पोनेंट में बच्चों कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो एक्स कॉम्पोनेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ध्यान से देखना। मिरर की ये वेलोसिटी 5 है, इट इज -v²/u², v -30 है, u -60 है, इट इज 1/4। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 8 - 5। तो इमेज का एक्स कॉम्पोनेंट आएगा, इट इज 5 - 3/4 20, इट इज 17/4 मीटर पर सेकेंड। तो जो एक्स कॉम्पोनेंट वेलोसिटी का है बच्चों, वो तो सिमिलर तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा जिस तरह से हम लोगों ने एक सिंपल लिया था लास्ट वीडियो में कि अगर ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सिंपल ये रिजल्ट हम लोगों ने टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करके निकाला। बट अगर y कंपोनेंट के कैलकुलेशन की बात करें, तो अगर आपने गलती से भी ये फॉर्मूला लगा दिया कि इमेज की y कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है इट इज -v/u, ऑब्जेक्ट की y कंपोनेंट में वेलोसिटी, ये गलत है रिजल्ट आपका, क्योंकि ये रिजल्ट हमने अभी डिफरेंशिएशन किया था जब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का। तो ये रिजल्ट तब आया था जब हमारा मैग्निफिकेशन कांस्टेंट था, मतलब जब हमारे v और u में चेंज नहीं हो रहा था। अगर आप ध्यान से देखें, अगर एंगल पे मोशन हो रहा है तो इस कंपोनेंट की वजह से u में चेंज हो रहा होगा। देयर विल बी अ रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड देयर मस्ट बी सम रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑल्सो, ठीक है ना। तो यहां पर हम कैसे सिंपल, तो यहां पर क्या करेंगे और देख लो, रिलेट वहीं से करेंगे। अगर मैं फिर से लिखूं कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -v/u हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसमें v और u हमारे वेरिएबल हैं, मैग्निफिकेशन वेरिएबल है। आप कह सकते हो कि यहां पर आप इनको v और u को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब आपको dhi/dt और dho/dt में रिलेशन आएगा। क्योंकि dhi/dt जो होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू मिरर इन y डायरेक्शन, मींस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस, और जो dho/dt होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑप्टिकल एक्सिस इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं dhi/dt, सो इट इज माइनस टाइम्स, इसे मैं फर्स्ट टर्म मान लेता हूं, इसे सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन आएगा तो रेशियो डिवीजन के रूल से लगाएंगे, तो v का डिफरेंशिएशन इंटू u माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू v अपॉन u का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन dho/dt इंटू फर्स्ट टर्म v/u। तो अब आप देखो कि यहां पर मैं x कंपोनेंट कैलकुलेट कर चुका हूं, मैं लिख लेता हूं x कंपोनेंट 17/4 आया है हमारा। तो अगर आप देखो यहां पे ध्यान से, तो ये इसका जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन है वो ये करना होगा, और यहां पर अब आपको प्रॉपर वैल्यू साइन के साथ पुट करनी है। अब जब भी आप y कंपोनेंट निकालें तो बहुत ही पीसफुली, बहुत धैर्य से और ध्यानपूर्वक सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। यहां पर मैं कुछ कैलकुलेशन दिखाता हूं किनका क्या मीनिंग। देखो dv/dt का तुमको मीनिंग पता है कि dv/dt क्या है। तो dv/dt जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑप्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग रिलेटिव टू मिरर, तो vix माइनस vmx, ठीक है, ये हमारा dv/dt होता है। du/dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलॉन्ग ऑप्टिकल एक्सिस। तो जो dv/dt du/dt देख रहे हो उनकी वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ पुट कर सकते हो। dhi/dt जो होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन y, ये कैलकुलेट करना है, ये हमको गिवन है 5, ठीक है। इसी तरह से dho/dt जो होगा बच्चों, इट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन y, ठीक है। तो इन्हीं चार चीजों में आपको कंफ्यूजन होता है। वेलोसिटी में वेक्टर का साइन कन्वेंशन यूज करना, अपवर्ड पॉजिटिव, राइटवर्ड पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है उसमें रे का साइन कन्वेंशन चलेगा बेटा। लेकिन जो लोग गलत सॉल्व कर देते हैं, इसको कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुक्के से सवाल सही हो जाता है। देखो यहां पर ऑब्जेक्ट को हमने ऑप्टिकल एक्सिस से फेंका है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0 होने से ये फर्स्ट टर्म पूरा का पूरा 0 हो रहा है बाई चांस, बिकॉज HO 0 है। तो यहां पर VIY माइनस VMY
ये जो इसकी वैल्यू है इट इज माइनस टाइम्स ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जा रहा है क्योंकि एचओ की वैल्यू जीरो है। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ऑप्टिकल एक्सिस और डीएचओ बाई डी टी की वैल्यू जो है इट इज वी ओ वाई माइनस वी एम वाई इंटू वी बाई यू। तो यहां से आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप सोचिए कि एक पर्टिकुलर केस अगर ऐसा होता, ठीक है, जिसमें अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हाइट से फेंक दें, यहां से फेंक दें, अगर मान लो बच्चों सिचुएशन ये हो और एक ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल एक्सिस से ना प्रोजेक्ट होके ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए एक पर्टिकुलर हाइट से थीटा एंगल पे, तब जो तुम्हारी एच ओ की वैल्यू होगी, एच ओ की वैल्यू वो जीरो नहीं होगी, एच ओ की वैल्यू जीरो नहीं होगी। उस सिचुएशन में ये वाला जो टर्म होगा वो जीरो नहीं होगा और आपको पूरा डिफरेंशिएशन करना होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, ये रिजल्ट सीधे वाई कंपोनेंट के लिए लगा देते हैं डायरेक्ट, बिना इसको पूरा डिफरेंशिएट किए। वाई कंपोनेंट में अलग सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट में अलग कर लेते हैं और दोनों को मर्ज कर देते हैं, सुपर इंपोज कर देते हैं। तो मैं हमेशा सजेशन दूंगा, अगर एक्स कंपोनेंट नहीं है जैसा कि हमने अभी जस्ट इससे पहले देखा और सिर्फ वाई कंपोनेंट है, तब तो आप पूरा डिफरेंशिएट नहीं करोगे क्योंकि उस केस में वी और यू कांस्टेंट होते हैं बेटा। लेकिन मैं हमेशा सजेशन करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी वाई कंपोनेंट निकालो, मतलब जब भी ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालना हो वेलोसिटी का, आप पूरा डिफरेंशिएट करो, आदत में डालो, ठीक है। अगर एचओ की वैल्यू जीरो होगी तो ये पहला टर्म अपने आप जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जो चीजें आपको जीरो होंगी वो आप जीरो पुट कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने शॉर्टकट की आदत बना ली तो फिर कहीं ना कहीं गलतियां आपसे ज्यादा होंगी, ठीक है। तो चलो हम वाई कंपोनेंट यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी आई वाई, मिरर की वाई कंपोनेंट 5 है, इट इज माइनस वी बाई यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ऑब्जेक्ट का वाई कंपोनेंट है आपका 6 और ये तो ये माइनस 1/2 प्लस 5 इट इज 4.5 या 9/5 माइनस 1/2 इट इज 9/2, ठीक है ना। तो जो इमेज की वेलोसिटी आने वाली है वो इमेज की वेलोसिटी आ रही है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा 17/4 आई कैप प्लस 9/2 जे कैप, ठीक है ना। साइन देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, बट ध्यान रखना ये जो वाई कंपोनेंट का कैलकुलेशन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा और स्पेशली उस केस में जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल एक्सिस से थोड़ी सी हाइट पे प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जल्दी से फटाफट उसका भी। सपोज अगर बच्चों हमसे कहा जाए कि हमारे पास एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसे 10√2 मीटर पर सेकेंड से फेंका है 45 डिग्री पे। तो एक्स कंपोनेंट cos 45, वाई कंपोनेंट sin 45, 10 होगा। डेटा आसान ले रहे हैं ताकि ये डिस्टेंस हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है क्वेश्चन में, गिवन है। तो हमको इमेज की वेलोसिटी बतानी है, ऑल द मोशंस आर इन एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले आप इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करिए, इट इज -15, इट इज -10, सो v इज -30, ठीक है। आप सॉल्व कर लो, -30 आएगा, ठीक है ना। अगर हम सॉल्व करें तो -1/10 प्लस 1/15 -30 एलसीएम आएगा, इट इज -3 + 2, हाँ, तो 1/30 -30 आएगा। तो इमेज डिस्टेंस बच्चों -30 आएगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक्स कंपोनेंट सॉल्व करेंगे। तो एक्स कंपोनेंट है dv/dt इज इक्वल टू -v²/u² du/dt। इसकी वेलोसिटी भी कुछ ले लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा कर लेते हैं। तो मिरर की वेलोसिटी सपोज हमारे पास दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। तो 10 cos 53 डिग्री होगा बेटा, 3/5 होता है, तो ये कंपोनेंट 6 हो जाएगा और ये कंपोनेंट 8 हो जाएगा। मिरर भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स माइनस v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में, मिरर एक्स डायरेक्शन। ये हम एक्स कंपोनेंट में सिमिलर कैलकुलेशन रहेगा। तो अगर वैल्यू पुट कर दें यहां पर तो वी आई एक्स माइनस वी मिरर एक्स 6 है,
इट इज माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो v है 30 -30, u है -15, u है -15 सेंटीमीटर, v है -30 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हम लोग को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 4, ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट है तुम्हारा 10 और मिरर का ये, तो ये 4 इंटू 4 -16 प्लस 6, तो VIX इक्वल टू -10। y कंपोनेंट के लिए हम फिर से ये वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो DHI बाई dt माइनस V बाई यू, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt इंटू यू माइनस du बाई dt इंटू v अपॉन यू स्क्वायर इंटू HO, और ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट टर्म। अब अगर हम वैल्यू पुट कर दे, सबकी वैल्यू पुट करके आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, तो जो dv बाई dt की वैल्यू आएगी, dv बाई dt की वैल्यू क्या है, VIX माइनस VMX। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरी वैल्यू dv बाई dt है, जो कि इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो 4 इंटू -4 इट इज -16। du बाई dt की वैल्यू अगर आपको पुट करना है, तो ये चीज du बाई dt है, ये चीज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग मिरर के रिलेटिव में, तो इट इज 10 - 6 4। u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर है, देखो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे मीटर पर सेकंड में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। DHO बाई dt जो होगा VOY माइनस VMY, तो ऑब्जेक्ट का y कंपोनेंट 10 है माइनस मिरर का 8 है, इट इज 2, और DHI बाई dt जो होगा VIY माइनस VMY। ठीक है, तो VIY कैलकुलेट करना है, मिरर का जो y कंपोनेंट है इट इज 8। अब अगर आप सारी वैल्यू प्रॉपर साइन के साथ पुट कर देंगे, इन सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, u पता है, v पता है, तो जो y कंपोनेंट होगा वो आपका आ जाएगा। तो x कंपोनेंट -10 है, आप चाहो तो यहां सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यह सॉल्व कर लेना बेटा। तो जो x कंपोनेंट है वो -10 है, इसको रख लो, तो इसको मैं पुट कर देता हूं -8, इट इज माइनस dv बाई dt की वैल्यू है -16, u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर, du बाई dt की वैल्यू 4 है, u की वैल्यू है -30 अपॉन u स्क्वायर है -15 का स्क्वायर इंटू 2 सेंटीमीटर, प्लस DHO बाई dt तुम्हारा जो आ रहा है, DHO बाई dt 2 है, और v